हाँ एनिमी लवर्स, कैसे हो आप सब। एपिसोड की शुरुआत में वहाँ पर क्राउन प्रिंस, ऑरेंज और वो एविल चर्च लीडर वो तीनों एक साथ खड़े हुए थे। तभी वहाँ पर आ जाते हैं सुबुजोंग। वो तो रिश्ते में क्राउन प्रिंस के अंकल ही थे। मेरे पिछले एपिसोड में दो भाइयों ने दो प्यारा सा कमेंट किए थे, इसी के लिए आप दोनों को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वो अंकल सालों पहले क्राउन प्रिंस की हेल्प किया करते थे। उनको राजगद्दी हासिल करने में वो बुढ़ऊ प्रिंस के पास आकर कहते हैं सब कुछ ठीक तो है। वो प्रिंस भी कहने लग जाते हैं आपके होते हुए मेरा भला कैसा कुछ हो सकता है। फिर भी वो बुढ़ऊ प्रिंस के और भी पास आकर कहता है सच्ची सच्ची बताओ हमारा प्लान कैसा चल रहा है। इससे हमें पता चलता है कि ये बुढ़ा भी प्रिंस के साथ मिला हुआ था। वो अंकल फिर से पूछने लग जाते हैं हमारा सारा कीमती सामान, सारे हथियारें कैसे हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, हमारा काम बिल्कुल सही चल रहा है। दूसरे सीन में शेख और बॉडी सेक्ट के लोग तेजी से वहाँ से निकल रहे थे। इधर आओतियान और प्रिंसेस बीना को देखते हैं। वो तो दुबुसी को पूछने लग जाती है अभी हमें क्या करना चाहिए। दुबुसी कहते हैं अगर हमारी फाइट ड्रैगन मास्टर के साथ हुआ नहीं होता आज तो क्राउन प्रिंस को खत्म ही कर देता। बस मुझे एक ही बात की चिंता लग रही है, शेख टीम को कुछ भी ना हुआ हो। पता नहीं वो लोग इस सिटी से निकल पाए या भी नहीं, मुझे तो उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। फिर भी हालात को देखते हुए मेरी पहली जिम्मेदारी ये है कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ सही सलामत घर को वापस चले जाऊं। हम देखते हैं मास्टर दुबुसी पहले से ही प्लान कर चुके थे इस जगह से निकलने के लिए। वो तो एक बंकर बना चुके थे पहले से ही यहाँ से निकलने के लिए। फिर वहाँ पर टीचर जाया आकर पूछने लग जाती हैं अभी हम क्या करें। एल्डर उन्हें कहते हैं मैं तो सोच रहा था साया को कुछ भी करके बचा लूं, लेकिन सिचुएशन बदल चुकी है। पहले हम हमारे बच्चों के साथ यहाँ से घर वापस आराम से चले जाए, लेकिन अभी भी हु हाओ एंड काइटो अंडरग्राउंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें तो कुछ भी करके उन दोनों को भी वापस लाना ही होगा। फिर एल्डर हु हाओ की तरफ जाने लग जाते हैं। दूसरे तरफ हु हाओ की पूरी टीम आकर एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे। हु हाओ कहता है तुम सब यहाँ से जल्दी चले जाओ, उम्मीद है कि टीचर जिया भी यहाँ पर पहुँच जाए। डोंगर भी हु हाओ से कहती है तुम भी अपना ख्याल रखना। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं हु हाओ की आत्मा हु हाओ की बॉडी में वापस आ ही चुका था। इधर रेफरी भी हु हाओ को देखते हुए सोच रहा था टाइम तो खत्म होने ही वाला है, फिर भी ये लड़का अब तक कुछ भी नहीं कर पाया। पता नहीं ये लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर क्राउन प्रिंस की ही दिमाग खराब है जो इसके पीछे मुझे लगाया गया है। तभी हु हाओ अपना जलवा दिखाना शुरू कर देता है। वो तो इतना तेजी से अपना काम कर रहा था, कुछ ही टाइम के अंदर ही 17 कोर को बना ही लिया था। ये तो देखते ही रेफरी की तोते उड़ जाते हैं। फिर हु हाओ अपना आयरन मैन सूट बना के उसमें सारे कोर को ऐड करना शुरू कर देता है। वो सूट वाकई में बहुत ही कूल और पावरफुल लग रहा था। इसी सूट को देखते ही सारे लोग हक्का बक्का हो गए थे और रेफरी भी कहते हैं सबका टाइम खत्म हो चुका है। इसके बाद रेफरी सीधा चले जाते हैं हु हाओ के पास। वो तो कहने लग जाते हैं हु हाओ क्या तुम सच में इसे हिला भी पाओगे या फिर नहीं। पर हु हाओ उनकी बातों में जरा सा भी ध्यान नहीं देता। वो तो धीरे धीरे आयरन मैन सूट के अंदर जाना शुरू कर देता है। कुछ ही टाइम के बाद ही हु हाओ आयरन मैन सूट के अंदर पूरी तरह से फिट भी हो गया था। हु हाओ तो जैसे ही सूट के साथ मूव करना शुरू करता है वो तो थोड़ा सा लड़खड़ा भी रहा था। हु हाओ उसी सूट को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे थे। ये देखते ही बोल मार्क्स लेडी कहती है इसी लड़के के बैकग्राउंड के बारे में तुम लोगों को कुछ पता चला ही नहीं। उनका साथी कहता है हमें तो इस लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ये लड़का कहाँ से आया है, इसका नाम क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। ये सुनते ही वो लड़की पागल सी हो गई थी। तभी रेफरी सबको बताने लग जाते हैं हमारा पहला राउंड खत्म हो चुका है और एक बंदे को भी डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। इधर हु हाओ सोच रहा था क्राउन प्रिंस मैंने ऐसा कुछ किया है तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। तभी वो अंकल पहुंच गए थे तहखाने के पास। उन्हें एक सिपाही आकर बताता है कोई तो यहाँ पर हमला करके हमारे लीडर को मार ही दिया और सारे कीमती सामान को चुरा भी ले चुके हैं। ये तो सुनते ही वो गुस्से में लाल हो गए थे। वो तो सोच रहे थे कि भतीजे तुमने अच्छा सा प्लान किया है मुझे बर्बाद करने के लिए, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं होगा मैंने सीक्रेट रूम के अंदर और भी बहुत सारे रेयर आइटम को छुपा कर रखा है था, लेकिन ये अंकल को पता ही नहीं था। हमारा हु हाओ सारे माल को समेट के वहाँ से 9-2-11 हो चुका है कब से। दूसरी तरफ काइटो और एक बंदे के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। वो दोनों अपने अपने हथियार को बाहर निकाल के फाइट करना स्टार्ट कर दिए थे। काइटो अपने AK-47 से ऐसा पावरफुल हमला करता है वो बंदा तो पूरी तरह से खत्म हो गया था। अगला मैच हु हाओ और पिन फेंग टीम के साथ होने वाला था। हु हाओ तो ढंग से खड़ा भी हो नहीं पा रहे थे। वो लड़की कहती है बड़े भाई मेरे ऊपर रहम दिखाना, लेकिन उसके मन में अलग सा प्लान चल रहा था हु हाओ को खत्म करने के लिए। वो तो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए
हु हाउ के ऊपर टूटी पड़ती है। वो तो हु हाउ को खड़ा होने के लिए भी मौका नहीं दे रही थी। एक बार तो हु हाउ गिरने ही वाला था, लेकिन उसका सूट उन्हें गिरने ही नहीं देता। वो लड़की तो बिना रुके एक के बाद एक अटैक किए जा रही थी हु हाउ के ऊपर, पर हु हाउ बदले में जैसे ही एक अटैक करता है वो लड़की की हालत खराब होना शुरू हो जाता है। वो लड़की कहती है हु हाउ तुम कुछ अलग दिखा रहे हो और कुछ अलग कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं। पर हु हाउ कहता है सच में इस सूट को चलाना काफी मुश्किल है। तभी हु हाउ एक खतरनाक सा अटैक कर देता है लड़की के ऊपर। इसी अटैक को देखते ही वो लड़की पूरी तरह से शांत हो गई थी और हु हाउ ये मैच को जीत भी चुका था। रेफरी तो सोच रहा था सच में ये लड़का बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए वो प्रिंस इसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। इसके बाद अगला मैच शुरू हो जाता है गोयू एंड ऑर्डिनरी टीम के साथ। उनकी फाइट शुरू होते ही वो लड़का गोयू के ऊपर पिस्तौल से हमला शुरू कर देता है, पर कोई भी फायदा नहीं मिलती। वो लड़की तो खुद को बचा के उसी लड़के के पास आके इतना सारा अटैक कर देती है। वो लड़का तो चारे खाने चित हो चुका था। तभी वहाँ पर वो लड़की चैलेंज करने लग जाती है हु हाउ को। तीसरा मैच शुरू हो जाता है वाटर एलायंस और एविल एलायंस के बीच। वो दोनों जैसे ही फाइट शुरू करते हैं वो लड़का एक ही अटैक में उनकी ओपोनेंट की हाथ काट के रख देते हैं। ऐसा नजारा देखने के बाद सारे ऑडियंस गुस्से में बौखला गए थे, मगर रेफरी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो फाइनल में जो भी बंदे जा चुके हैं उनकी लिस्ट सबको बताने लग जाते हैं। वहाँ पर पहला फाइट था हु हाउ एंड काइटो के बीच। दूसरा मैच होने वाला था गुई एंड हुआन जोंग के बीच। फिर हमें देखने को मिलता है एरेना के बीचों बीच काइटो एंड हु हाउ फाइट करने के लिए एक दूसरे के सामने आ चुके थे, पर काइटो बिना लड़े ही हार मान लेता है। उन्हें देखते ही रेफरी जान जाता है कि ये लोग पहले से ही प्लान कर चुके थे। हमारा अगला मैच शुरू हो जाता है एंजल गोल और हुआन जोंग के बीच में। वो दोनों तो फाइट शुरू होते ही एक दूसरे के ऊपर टूट सा गए थे। वो लड़की तो अपना होली सोड बाहर निकाल के फाइट करने लग जाती है। वो लड़का भी फाइट में कड़ी टक्कर दे रहा था। फिर वो लड़का चारों तरफ को पॉइजन फैला देता है फाइट को जल्दी से जल्द खत्म करने के लिए। ये देखते ही सब सोच रहे थे अब तो इस लड़की का खेल खत्म होने ही वाला है, पर हम देखते हैं कि उस बंदे के कपड़ा जलना शुरू हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपने विंग्स को बाहर निकाल के हवा में उड़ रही थी। वो तो अपनी मार्शल सोल को बाहर निकाल के पूरी ग्राउंड को हिलाकर रख देती है। वो मार्क्स गर्ल उस लड़की को देखकर कहती है मैच खत्म होते ही इस लड़की का भी खेल खत्म करना ही होगा। हु हाउ तो देखते ही कहता है इस लड़की का मार्शल सोल बहुत ही पावरफुल है, इसे हराना बहुत ही आसान नहीं होगा। वो लड़की अपने मार्शल सोल के साथ अपने सोल रिंग को भी दिखाने लग जाती है। उसे देखते ही उनके ओपोनेंट डर के मारे रोना शुरू कर देता है। एंजल गर्ल उस लड़के को एक ही अटैक में पूरी तरह से खत्म कर दिए थे। तभी वहाँ पर रेफरी आकर अनाउंस करते हैं कि ये लड़के फाइनल में एंटर कर चुके हैं। अभी बारी थी हु हाउ की। वो तो बैटल ग्राउंड के अंदर अपने ही अंदाज से आ चुके थे। वहाँ पर सारे एल्डर बाहर प्लान कर रहे थे कि मैच खत्म होते ही ये एंजल गोल और हु हाउ को कुछ भी करके खत्म कर ही देंगे। वो लड़की कहती है तुम एक इविल सोल मास्टर हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। पर हु हाउ कहता है ये तो तुम्हारा किस्मत के ऊपर ही डिपेंड है, तुम क्या कर पाओगी। फिर वो दोनों के बीच फाइट शुरू हो गया था। हु हाउ तो खुद को आराम से बचा भी रहे थे। वो लड़की ऐसी फाइट कर रही थी, उसे देखकर पता चल रहा था वो तो पहले से ही प्लान कर चुकी थी हु हाउ को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। मगर हु हाउ उसी लड़की को समझाने लग जाती है यहाँ पर सारे एल्डर हम दोनों को मारने के लिए पहले से ही प्लान कर चुके हैं, इन लोगों को एक मौका मिलते ही हम दोनों को खत्म कर ही देंगे, इसीलिए हम दोनों को कुछ मिलकर ही करना होगा, नहीं तो हम दोनों आज बेमौत मारे जाएंगे। लेकिन वो लड़की तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसके दिमाग में एक ही नशा चढ़ा हुआ था हु हाउ को मारने के लिए। वो लड़की तो अपने मार्शल सोल को बाहर निकाल लेती है। इधर हु हाउ भी परेशान होके वो भी अपना सोल रिंग को बाहर निकाल लाते हैं और हु हाउ भी एक सोल अवतार को समन कर लेते हैं। ये देखते ही वो लड़की कहती है तुम तो सच में एक इविल सोल मास्टर हो, तुम्हें तो आज सच में मरना ही होगा। तभी वहाँ पर हु हाउ समन कर लेता है होली स्पेक्टिकल गेट को। वो लड़की तो तेजी के साथ हु हाउ के ऊपर हमला करने आ रही थी, मगर हु हाउ की एक ही अटैक से वो लड़की चून पड़ चुकी थी। तभी हु हाउ अपने पावर के जरिए उस लड़की को अपने अंदर धीरे धीरे समाने लग जाते हैं। ऐसा सीन देखते ही सारे लोग तो चौंक सा गए थे, मगर वहाँ पर इविल सेक्ट के लोग प्लान कर रहे थे कि कुछ भी करके हु हाउ को अपने टीम में मिलाने के लिए। मगर रेफरी के दिमाग में कुछ अलग सा चल रहा था हु हाउ को मारने के लिए। इधर हु हाउ तो ये मैच जीत चुका था। इसके साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म।